नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। तो बच्चों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत अपन ने अब तक अध्ययन किया है कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र में जाकर के अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देते हैं और श्री भगवान उनको किस प्रकार इस धर्म युद्ध को लड़ने हेतु प्रेरित करते हैं। तो इसी क्रम में अपन अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति काश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदत तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मने शृणोति श्रुत्वापीनं न चैव कश्चित्। इसका अन्वय देखिए। कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति, अन्यः च तथैव आश्चर्यवत् वदति, अन्यः च आश्चर्यवत् शृणोति, कश्चिच्च श्रुत्वापि एनं न वेद एव। कश्चित यानी कोई महापुरुष या कोई व्यक्ति, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य की भांति देखता है, अन्यच और दूसरा कोई महापुरुष, तथैव उसी प्रकार आश्चर्यवत् वदति आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है या इसके बारे में कहता है, अन्यच और कोई दूसरा, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति, शृणोति सुनता है, कश्चिच्च और कोई महापुरुष, श्रुत्वापि एनम सुनकर के भी इस आत्मा को, न वेद एव नहीं जानता है। कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है और दूसरा कोई तत्ववेता या महापुरुष इसको आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। अन्य ज्ञानी पुरुष इस आत्मा का आश्चर्य की तरह श्रवण करता है और कोई इसको सुनकर के भी नहीं जानता। तो भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि हे पार्थ, ये आत्म तत्व ऐसा है जिसके बारे में लाखों करोड़ों में से कोई तत्ववेता ही इस दुर्विज्ञेय आत्मा के बारे में जान सकता है। बच्चों, अब अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अन्वय देखिए। भारत, अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्य तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि। इसका शब्दार्थ देखिए। भारत यानी हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, अयम देहि यह जो आत्मा है वो सर्वस्य देहे सभी प्राणियों के शरीर में, नित्यम हमेशा, अवध्य नहीं मारे जाने योग्य है, अर्थात ये आत्मा अवध्य है, इसको कोई भी मार नहीं सकता। तस्मात् इसीलिए तो त्वम यानी आप, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सोचितुम
शोक करने योग्य न अर्हसि नहीं हो। इसमें भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि यह आत्मा सभी जीवों के शरीर में सदा अवध्य है, तो जब आत्मा अवध्य है तो आपको सभी प्राणियों के लिए शोक करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अगले पद्य में भगवान बता रहे हैं, स्वधर्ममपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोन्ने क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अन्वय देखिए, स्वधर्मं च अवेक्ष्य अपि त्वं विकम्पितुं न अर्हसि हि क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः अन्यत् न विद्यते। इसके शब्दार्थ देखिए, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्मम च, और अपने धर्म को अवेक्षे अपि, देख कर भी आपको विकम्पितुम, भय करने की न अर्हसि, आवश्यकता नहीं है कि आप अपने धर्म को देख करके भी भीरु नहीं हो सकते ही, क्योंकि क्षत्रिय से, एक क्षत्रिय योद्धा के लिए धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से अधिक श्रेय, कल्याणकारी, अन्यत कोई दूसरी चीज न विद्यते, नहीं है। वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके भी आपको भय करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जो क्षत्रिय योद्धा होता है, एक जो सच्चा क्षत्रिय होता है, उसके लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई दूसरा कर्तव्य मेरी दृष्टि में तो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हे अर्जुन, आप भी धर्म युद्ध करें। अगले पद्य में भगवान कहते हैं, यद्रछया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपाव्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद्रशम। इसका अन्वय देखिए, पार्थ, यद्रच्छया उपपन्नम अपावृतम च स्वर्गद्वारम ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते। शब्दार्थ देखिए, पार्थ यानी हे अर्जुन, यद्रच्छया स्वतः अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुए हुए, और अपावृतम और प्राप्त हुए के साथ अपावृतम यानी खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम युद्धम इस प्रकार के धर्म युद्ध को, सुखिनः क्षत्रिय जो बहुत सौभाग्यशाली क्षत्रिय लोग होते हैं वही लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग द्वार के स्वरूप इस प्रकार के युद्ध को तो भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। तो ये जो सौभाग्य आपको मिला है उससे आप चूकिए मत। इसलिए अपने आप को युद्ध हेतु सन्नद्ध कीजिए।